नमस्कार विद्यार्थियों। स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित कादंबरी से एक अंश शुकनासोपदेश आपके पाठ्यक्रम में है। उसी का हम यहाँ पर अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। कादंबरी जो कि बाणभट्ट द्वारा विरचित है, यह दो भागों में विभक्त है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। इसके पूर्व भाग में शुकनासोपदेश नामक प्रकरण है। शुकनासोपदेश में वस्तुतः शुकनास जो कि राजा तारापीड़ के महामंत्री हैं, वे चंद्रापीड़ को उपदेश देते हैं। प्रसंग यह है कि चंद्रापीड़ का युवराज के पद पर अभिषेक होना है और राजा तारापीड़ चाहते हैं कि इसने विद्या अर्जन तो कर लिया, लेकिन जो राजनीति की बारीकियां हैं, युवावस्था में होने वाली जो असावधानियां हैं और उनके प्रति किस प्रकार से इसे सजग बनाया जाए। तारापीड़ अपने मंत्री शुकनास को इसके लिए बहुत उपयुक्त मानते हैं और इसीलिए अपने बेटे चंद्रापीड़ को मंत्री शुकनास के पास भेजते हैं। वहाँ से ये प्रसंग है और जो शुकनास हैं वे चंद्रापीड़ को विनम्रतापूर्वक पहले एक तरह से उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि युवराज है, कहीं क्रुद्ध ना हो जाए, और उसके पश्चात उसे अनुकूल बनाते हुए उसको शिक्षा प्रदान करते हैं। एक तरह से उपदेश देते हैं कि युवावस्थायां कथम व्यवहारतव्यम, कथम व्यवहारः करणीयः, इस प्रकार से उपदेश देते हैं। तो शुकनासोपदेश हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहला जो गद्य है, इसमें गद्य में है तो एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षु प्रतिहारान् उपकरण संभार संग्रहार्थमादिदेश समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तम कदाचित् दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयमपि विनीततरमिच्छन् कर्तुं शुकनासः सविस्तरम उवाच। ये पहला गद्य हम पढ़ेंगे आज। तो इसमें सामान्य रूप से वर्णन यह है कि कुछ दिन बीत जाने पर चंद्रापीड़ का युवराज के पद पर अभिषेक करने की इच्छा वाले राजा तारापीड़ ने और द्वारपालों को सहायक सामग्री इकट्ठा करके लाने का आदेश दिया, क्योंकि चंद्रापीड़ का युवराज के पद पर अभिषेक होना है और उसके लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको लाने के लिए उसने द्वारपालों को भेजा, आदेश दिया। और समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तम कदाचित् दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयमपि विनीततरम इच्छन् कर्तुं शुकनासः सविस्तरम उवाच। इस द्वितीय पंक्ति का भाव यह है कि शुकनास के पास चंद्रापीड़ गया हुआ है, वह बहुत विनम्र है, यद्यपि फिर भी उसको और अधिक विनम्र बनाने के लिए विनीततरम कर्तुम इच्छन,
और अधिक विनीत बनाने के लिए शुकनासः, शुकनास ने, जो कि तारापीड़ का मंत्री है, सविस्तरम विस्तार पूर्वक उवाच कहा। तो सीधी सी बात, दो बातें हैं इसमें। एक तो तारापीड़ ने अपने द्वारपालों को कहा कि आप सहायक सामग्री इकट्ठा करके ले आओ, क्योंकि चंद्रापीड़ का युवराज के पद पर अभिषेक करना है। दूसरी बात, चंद्रापीड़ मंत्री शुकनास के पास जाता है और मंत्री शुकनास उसको और अधिक विनम्र बनाने के लिए विस्तार पूर्वक कहता है। एक एक पद का अर्थ हम देखेंगे अभी। तो एवं इस प्रकार समतिक्रामत्सु व्यतीत हो जाने पर केषुचित् कुछ दिवसेषु दिनों के, तो इस प्रकार कुछ दिनों के बीत जाने पर, दिवसेषु विशेष्य पद है और समतिक्रामत्सु केषुचित् ये दो विशेषण पद हैं। विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति और वचन होना अनिवार्य है, तो इसीलिए सप्तमी विभक्ति का बहुवचन जो कि विशेष्य में है, उसी के अनुरूप केषुचित् और समतिक्रामत्सु, इन दोनों विशेषणों में भी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन दिया हुआ है। तो इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर राजा, यहाँ पर राजा आया है तारापीड़ के लिए, चंद्रापीड़स्य, चंद्रापीड़ का, जो कि राजा तारापीड़ का पुत्र है। तो राजा तारापीड़ ने चंद्रापीड़ का यौवराज्याभिषेकम चिकीर्षु, युवराज के पद पर अभिषेक करने की इच्छा से प्रतिहारान अर्थात द्वारपालान, द्वारपालों को उपकरण संभार संग्रहार्थम, सहायक सामग्री का एकत्रीकरण करने के लिए, सहायक सामग्री इकट्ठी करने के लिए आदिदेश, उपदेश दिया। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर राजा तारापीड़ ने चंद्रापीड़ का युवराज के पद पर अभिषेक करने की इच्छा से द्वारपालों को सहायक सामग्री इकट्ठा करके लाने का आदेश दिया। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम च तम, और जिसका युवराज के पद पर अभिषेक होना है उस तम चंद्रापीड़म, चंद्रापीड़ को कदाचित कभी दर्शनार्थम, दर्शन के लिए आगतम आए हुए, आरूढ़ विनयम अपि, जो विनम्रता ओढ़े हुए है, अर्थात विनम्र है, विनम्रता से जो युक्त है, उसको विनीत तरम, तरप प्रत्यय तुलना के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो और अधिक विनम्र बनाने के लिए, विनीत तरम कर्तुम इच्छन, और अधिक विनम्र बनाने के लिए शुकनासः सविस्तरम उवाच, शुकनास ने विस्तार पूर्वक कहा। तो जिसका युवराज के पद पर अभिषेक होना है, ऐसे कभी दर्शन के लिए आए हुए चंद्रापीड़ को विनम्र होने पर भी और अधिक विनम्र बनाने के लिए शुकनास ने विस्तार पूर्वक कहा। तो इस प्रकार से पहला गद्य हमने आज पढ़ा और इसके आगे द्वितीय गद्य पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।